संरक्षण समिति नई दिल्ली द्वारा आयोजित द्वादश दिवसीय 12 भावना राष्ट्रीय व्याख्यानमाला में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागतम। आप सभी को नमो जिनाणम। आज की श्रृंखला में हमारा छठा दिन है 12 भावना का और उज्ज्वला जी जैन औरंगाबाद जी का हम आज व्याख्यान सुनेंगे। जो 12 भावना में से छठी भावना है असुचि भावना। अब मैं आमंत्रित करती हूँ और उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ श्रीमती नहीं एक मिनट में इसका पहले दिपे चाम चादर मढ़ी हाड़ पिंजरा दे दिपे चाम चादर मढ़ी हाड़ पिंजरा दे भीतरिया सब जगत में और नहीं जिंदगी की आसम और नहीं लगे। यह देह सुखमय नहीं है अपितु दुखमय अशुचिमय है। जिस प्रकार विष्टा के ऊपर सुंदर चादर रखी हो परंतु वह भी अपवित्र ही होती है, उसी प्रकार इस हाड़ मांस रूपी विष्टा के ऊपर सुंदर चमकती हुई चमड़ी ओढ़ रखी है परंतु वह भी अपवित्र ही है। इस प्रकार यह देह भीतर से इतनी घिनावनी है कि इससे घिनावनी वस्तु तीनों जगत में और कोई नहीं है, और यह आत्मा इतनी शुचिमय है कि इससे शुचिमय वस्तु अन्य कोई नहीं है। श्रीमती डॉक्टर उज्ज्वला जैन औरंगाबाद जी का मैं निवेदन करती हूँ कि आप अपना व्याख्यान असुचि भावना पे प्रस्तुत करें। नमो जिनाणम। नमो जिनाणम। जय जिनेन्द्र सबको, जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। संपै सुहकारण कम्म विहारण भव समुद्रतारण तरणम् जिनवाणी नमासमि सतिपयासमि सगमोक्ष संगम करणम्। चिररक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा, चिर साथी जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। श्रमण संस्कृति संरक्षण संस्था नई दिल्ली द्वारा आयोजित इस द्वादश दिवसीय 12 अनुप्रेक्षा के इस सेमिनार में आज का छठा दिन। विगत 5 दिनों में हमने 5 अनुप्रेक्षाओं पर बड़े बड़े विदुषी महिलाओं के व्याख्यान सुने। आज हमें आज का 12 भावनाओं में अशुचि भावना का क्रमांक है। आज का मेरा विषय है 10-12 भावनाओं में अशुचि भावना। रोज के व्यवहार में विगत 4 दिनों से चल रहे इस विषय में हमने 12 भावना क्या है, अनुप्रेक्षा क्या है, भूमिका के रूप में हमने हर बात समझी। फिर भी सिद्धांततः हम व्यवहार में इसे भावना कहते हैं। शास्त्रों में भावना शब्द कहीं नहीं आया, हर जगह इन 12 भावनाओं को अनुप्रेक्षा शब्द आया। भावना और अनुप्रेक्षा में अंतर वैसे देखा जाए तो है नहीं, बिल्कुल लगता नहीं और है भी नहीं, लेकिन गुरुमुख से सुना है। आचार्य वीरसेन स्वामी ने धौला के अंदर भावना और अनुप्रेक्षा इन 2 शब्दों में थोड़ा सा अंतर किया है और वो वहां सिद्धांततः उसको समझाया भी है। अब हम थोड़ा सा व्यवहारिक समझते हैं। भावना शब्द और अनुप्रेक्षा शब्द है क्या? भावना, मैं एक BAMS डॉक्टर हूं। हम जब प्रैक्टिकल करते थे तो आपको उदाहरण के लिए मैं एक बात सामने रखती हूँ
कि जैसे बुखार की दवा आयुर्वेद में रहती है त्रिभुवन कीर्ति, उसके लिए तुलसी पत्र स्वरस की भावना दी जाती है। तो हम स्टूडेंट्स लाइफ में क्या करते थे, त्रिभुवन कीर्ति बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो सिलबट्टे में लेने पड़ते थे और उस पर तुलसी पत्र का स्वरस डाल के उसको घोटा जाता था, उसको कहते हैं भावना। इसके कारण होता क्या था, ये तुलसी रस डाल के जैसे घोटते थे तो उसके गुणधर्म बढ़ते थे। तो कहने का अर्थ है कि जितनी हम ज्यादा भावना उस दवा को देते हैं तो उसके उतने गुण बढ़ते हैं। मतलब भावना का अर्थ क्या है, निरंतर उसको भावित करना है। हम क्या कर रहे हैं, भावित कर रहे हैं। तो भावना शब्द का यही अर्थ हमारे जैन शास्त्रों में भी वर्णन किया हुआ है। अनुप्रेक्षा शब्द का अर्थ हमारे शास्त्रों में क्या है, अनु का अर्थ है ज्योति जी और भी जो विद्वान हुए उन्होंने ये समझाया है, फिर भी मैं थोड़ा सा ये विषय रखती हूँ। अनु का अर्थ है अनुसरण करना तथा प्रेक्षा शब्द का अर्थ है चिंतन करना। जिस चीज का हम चिंतन कर रहे हैं उसका अनुसरण करना, अर्थात उसके अनुसार अपने जीवन को बदलना, अपने आचरण में उसको उतारना। कितना प्रैक्टिकल अर्थ भरा है इस अनुप्रेक्षा शब्द में। आचार्यों ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है, मुहुर मुहुर चिंतनम इति अनुप्रेक्षा, अर्थात विरक्ति भाव की प्राप्ति हेतु संसार, शरीर और भोगों के स्वरूप का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। छेड़ालाकार पंडित दौलत राम जी ने बहुत सुंदर बात लिखी। रोज हम जिन्होंने 12 भावनाएं लिखी है उसका वर्णन रोज एक एक भावना में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक ये उल्लेख नहीं आया। मैं थोड़ा नई चीज रख रही हूँ कि छेड़ालाकार पंडित दौलत राम जी ने एक बात लिखी, वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। देखो हे भाई, तुम इन अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करो, ये वैराग्य उत्पन्न कराने वाली माँ है। लौकिक जीवन में एक माँ का जो रोल अपने जीवन में होता है, यही रोल आध्यात्मिक जीवन में, पारलौकिक जीवन में इन अनुप्रेक्षाओं का है। एक माँ क्या करती है, हमें निरंतर बचाती है, अपना पालन पोषण करती है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में निरंतर प्रगति करने के लिए हमें इन अनुप्रेक्षाओं का उपयोग होता है। इन 12 भावनाओं की महिमा मंडित करते हुए आचार्य कुंद देव ने बारसानुवेक्षा में उसका ग्रंथ का उपसंहार करते हुए लिखा है कि किम पलवेण बहुना जे सिद्धा नरवरा गए काले सिद्धि जे भवियाम तम जाना तस्माहप्पम। अर्थात जिन किन्हीं मनुष्यों ने इस पर्याय से मोक्ष को प्राप्त किया है वे सभी मनुष्य इन्हीं 12 भावनाओं की महिमा से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। हम इन 12 भावनाओं से जीवन के निश्चय और व्यवहारात्मक पहलू को समझ सकते हैं। इसलिए इन भावनाओं को हमें जीवन के प्रत्येक क्षण में भाना है, इनका चिंतन करना है। ये भावना ही भावनाशिनी है और अन्य दुनिया की सभी भावनाओं से संसार बढ़ता है। इन्हीं 12 भावनाओं से ही जीवन का उत्थान होता है। अन्य भावनाएं तो कामना का रूप ले लेती है जिससे हमारा संसार बढ़ता है, लेकिन 12 भावनाओं से हमारा संसार कटता है। अशुचि भावना का आज हमें चर्चा करनी है। अशुचि भावना की, अशुचि भावना का अर्थ है हम अपनी आत्मा की अशुचिता का, शरीर की अशुचिता का चिंतन करें। आत्मा तो अशुचि है ही नहीं, आत्मा संसारी अवस्था में अशुचि है। आज हमें आत्मा की अशुचिता शरीर के संलग्नता के कारण हुई है, तो हमें इस अशुचिता का चिंतन करना है। हम अपने शरीर की अशुचिता का, अपवित्रता का चिंतन करें। यह शरीर महा अपवित्र है, खून मांस आदि से भरा हुआ है, स्नान आदि से कभी पवित्र नहीं हो सकता। इससे संबंध रखने वाले दूसरे पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं इत्यादि स्वरूप शरीर की अपवित्रता का विचार करना ही अशुचित्व अनुप्रेक्षा है। छेड़ालाकार ने कहा भी है, कितने एक एक शब्द कहा, पढ़ते तो है लेकिन शरीर के प्रति विरक्ति कभी नहीं आती। पल रुधिर राध मल थैली किकस वसादिते मैली नवद्वार बहे कि नकारी अस देह करे कि मियारी।
फिर भी हम इस शरीर में यारी कर रहे। कितनी यारी है इस शरीर से, देखो कितना प्रेम, कितनी यारी है, कितना दुर्गंधित शरीर है। आंख, कान, नाक, मुंह, इन 9 द्वारों से निरंतर मल बह रहा है, फिर भी हमें शरीर अच्छा लग रहा है। कभी शरीर से प्रति विरक्ति नहीं आती, आई तो भी दूसरों के शरीर के मल की आती, स्वयं के शरीर के मल की ग्लानि हमें कभी नहीं आती। आगे क्या कह रहे, तू नित पोखे यह सूखे जो धोवे तो मैली, निष्दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली। अरे इस शरीर को हम दिन में 3 बार नहाते हैं, पोंछते हैं बार बार, सूखता है और मैला होता है। रात दिन हम इस शरीर के नौकर बनकर इसके उपाय में लगे रहते, लेकिन हम इस बात से अनभिज्ञ हैं कि हमारा शरीर तो व्याधियों का घर है, शरीर तो रोगमय है। देह को जितना साफ करो उतना उसमें से मैल निकलता है। अभी हथेली पे आपको दिख रहा है कि मैल नहीं है, लेकिन यदि रगड़ना शुरू कर दो तो अपने आप काला मैल आपके आंखों के सामने आएगा और हम सोचेंगे कि अरे अभी तो धोया था, इतनी महंगी साबुन लगाई थी और इतना अच्छा धोया था, 3-3 बार रगड़ गए, फिर भी ये मैल निकल रहा है, कैसे? तो इसलिए कहा भी है कि सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न होई। समुद्र की संपूर्ण जल राशि से भी यदि इसको धोया जाए तो भी ये शरीर, इसका मैलापन नहीं जाने वाला, ये कभी पवित्र होगा भी कैसे? क्योंकि इसकी उत्पत्ति ही ऐसे पदार्थों से, निम्न और निकृष्ट पदार्थों से हुई है जो हमारे शरीर से हम बाहर डालते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है हमारे शरीर के। मंगत राय जी ने क्या कहा है, मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, माता का रज और पिता का वीर्य मिलकर ये शरीर बनता है। इसका उत्पत्ति स्थान कितना गंदा है, इसलिए वो शरीर अब स्वभाव से ही अपवित्र है। उसमें पवित्रता यदि आती है तो किससे आती है? आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार में कहा है, स्वभाव तो अशुचो काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्साम गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सता। मतलब ये शरीर स्वभाव से अशुचि है, अपवित्र है, लेकिन इसमें रत्नत्रय से पवित्रता आती है। जिन्होंने रत्नत्रय धारण किया है उनका शरीर, मतलब हमारे दिगंबर मुनि महाराज, यदि उनका शरीर गंदा भी है तो उसको देखकर ग्लानि नहीं करना, जुगुप्सा का भाव नहीं करना, ये हमारा कर्तव्य है। सम्यक दर्शन का एक निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। यदि ये अंग हमारा लूला पुला है तो हमारा सम्यक दर्शन डामडोल है। हमें विचार करने की आज आवश्यकता है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने बहुत अच्छा वर्णन इसका किया है। लेकिन अनादिकाल से ये संसारी प्राणी वासना की ओट में शरीर की ही उपासना करता आ रहा है। उस शरीर में बैठे हुए आत्मा की उपासना करने की ओर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं। हमारा शरीर पवित्र तब बन जाता है जब वह धर्म संस्कार से संस्कारित होता है, संयम से जुड़ जाता है, तब त्याग से, रत्नत्रय की साधना से जुड़ जाता है, तभी वह पूज्य भी बन जाता है। लेकिन संसारी प्राणी ने आज तक शुचिता का आदर कभी नहीं किया, अशुचिता को ही गले लगाया है। यही कारण है कि उसे आत्म तत्व का परिचय नहीं हुआ। अशुचिमय शरीर में बैठे आत्मा को जो ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है उसका आज तक दर्शन ही नहीं हुआ। कीचड़ के संयोग से लोहा जंग खा सकता है, लेकिन स्वर्ण कीचड़ का संयोग पाकर भी अपने स्वर्ण को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही शरीर के साथ रहकर भी आत्मा अपने ज्ञान दर्शन गुण को नहीं छोड़ता है। हाँ, इतना अवश्य है कि स्वर्ण पाषाण की भांति हमारा आत्मा अभी अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाया है। जैसे स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण है, उसी प्रकार आत्म तत्व को कर्म मल के बीच से निकालना चाहे तो हम निकाला जा सकता है। वास्तविक मल तो यही कर्म मल है जो अनादिकाल से आत्मा के साथ चिपका हुआ है और आत्मा में विकार उत्पन्न करता है। शरीर का इतना ही महत्व है कि उसके माध्यम से आत्म तत्व को हमें प्राप्त करना है, यह ज्ञानी जानता है और शरीर को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखकर आत्म तत्व को प्राप्त करने में लग जाता है। हमें जानना चाहिए
कि आत्म तत्व के द्वारा ही शरीर को महत्व मिलता है, अन्यथा उसे कोई नहीं चाहता। वह अशुचिमय है और आत्मा से पृथक है। हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी अशुचिता को समझे और उसके प्रति आसक्ति को छोड़कर रत्नत्रय से पवित्र आत्मा के प्रति अनुरूप हो। वीतराग यथाजात दिगंबर रूप ही पवित्र है, क्योंकि इसी के माध्यम से आत्मा 4 प्रकार की आराधनाओं को धारण करके मुक्ति को प्राप्त होती है और पवित्र होती है। वस्तुतः पवित्रता शरीराश्रित है नहीं भी है, लेकिन यदि आत्मा शरीर के साथ रहकर भी धर्म को अंगीकार कर लेती है तो शरीर भी पवित्र माना जाने लगता है, क्योंकि तब उसमें राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। वह सप्त धातु से युक्त होते हुए भी पूज्य हो जाता है। शरीर के साथ जो धर्म के द्वारा संस्कारित आत्मा है उसका मूल्य है, और उस संस्कारित आत्मा के कारण ही शरीर का भी मूल्य बढ़ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति धागे को गले में नहीं लटकाता, किंतु फूलों की माला के साथ या मोती की माला के साथ वह धागा भी गले में शोभा पाता है, और फूल सूख जाने पर फिर उसे कोई नहीं धारण कर सकता। इसी प्रकार यदि धर्म साथ है तो शरीर शोभा पाता है, धर्म के अभाव में नहीं। धर्म के अभाव में उसे कोई मूल्य नहीं देता तथा उसे कोई पूज्य भी नहीं मानता। बहनों, आज हमें अशुचिता का आदर करना है। सीप का नहीं मोती का आदर करना है, दीप का नहीं ज्योति का आदर करना है। दीप तो हम बहुत जलाते हैं, लेकिन ज्योति का वास्तविक अर्थ हमने उस ज्योति ने हमारे जीवन को अभी तक प्रकाशित नहीं किया। यह संसारी प्राणी मोती को छोड़कर सीप में ही चांदी की कल्पना करके फंसता जा रहा है। हम शरीर को ही आदर देते जा रहे हैं। 80 साल का वृद्ध भी क्यों न हो, दिन भर में कम से कम एक बार दर्पण देखने का अवश्य इच्छुक रहता है, किंतु आत्म तत्व देखने के लिए आज तक किसी ने विचार नहीं किया। यह कोई नहीं सोचता कि ऐसा कौन सा दर्पण खरीद लूं जिससे मैं अपने आप का वास्तविक रूप देख सकूं। आकर्षण का केंद्र शरीर न होकर उसमें रहने वाली आत्मा ही आकर्षण का केंद्र हो जाए, लेकिन संसार की रीत बड़ी विपरीत है। बहुत कम लोगों की दृष्टि इस ओर जाती है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने ब्रह्मचर्य धारण करने वाले ब्रह्मचारी के लिए क्या चिंतन करने के लिए लिखा है। शरीर का वो चिंतन कैसा करे। मल बीजम मल योनिम पुतिगंधम मलंगलम पुतिगंधि विभत्सम पश्चनंग मनंग द्विरमतियो ब्रह्मचारी सह। ब्रह्मचारी कौन है? जो शरीर को निरंतर अपने मल का बीज मानता है, मल की उत्पत्ति का स्थान मानता है, और दुर्गंध तथा घृणास्पद चीजों का ढेर मानकर उससे कभी राग नहीं करता। उससे विरक्त रहकर अपने ब्रह्म अर्थात आत्म तत्व का ही अवलोकन करता है और उसी में आनंद मानता है। जिस शरीर को सुगंधित बनाने के लिए हम नाना प्रकार के उपाय करते हैं, वह शरीर है कैसा, उसका विचार करें तो मालूम पड़ेगा कि शर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परसते होय अपावन निशिदिन मल झारी। केसर लगाओ, चंदन छिड़को या सुगंधित फूलों की माला पहनाओ, यह सब करने के उपरांत भी शरीर अपावन ही बना रहता है। ये सभी चीजें शरीर का संपर्क पाकर अपावन हो जाती है। ऐसा यह शरीर अशुचिता के बारे में हमें इस शरीर का विचार करना चाहिए। शरीर को सजाने संवारने के प्रति लोभ कम होना चाहिए। ऐसा चिंतन करेंगे तो ये हमारा सजना धजने में हमारा उपयोग कम लगेगा और हमारी रुचि आत्म तत्व की ओर बढ़ेगी। शरीर की अशुचिता और आत्मा की पवित्रता का चिंतन करना ही हमारे लिए उपादेय है। हम शरीर की सुंदरता और गठन देखकर मुग्ध हो जाते हैं और कह देते हैं कि क्या पर्सनैलिटी है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो व्यक्तित्व शरीर की सुंदरता या सुडौलता से नहीं बनता, वह तो भीतरी आत्मा की संस्कारों की पवित्रता से बनता है। अशुचिता हमारे भाव में ही हो रही है, उसे तो हम नहीं देख रहे हैं और शरीर की शुचिता में लगे हैं। हमें भाव में शुचिता लानी चाहिए, निर्मलता लानी चाहिए। भाव में मलिनता का कारण शरीर के प्रति बहुत आसक्त होना ही है। इसी की सोबत में पड़कर हमारी आत्मा निरंतर मलिन होती जा रही है
और आत्मा निरंतर वैभाविक परिणमन का ही अनुभव कर रही है। सम्यक दृष्टि शरीर को गौण करके आत्मा के रत्नत्रय रूप गुणों को मुख्य बनाता है। वह जानता है कि जब तक शरीर के प्रति आसक्ति बनी रहेगी आत्मा का दर्शन उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए शरीर के संबंधों को, शरीर के रूप लावण्य को, शरीर के आश्रित होने वाले जाति और कुल के अभिमान को, कषायों को गौण करके एक बार आत्मा के निर्मल दर्पण में झांकने का प्रयास करना ही श्रेयस्कर है। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने भाषानुरेखा ग्रंथ में अशुचि भावना को बहुत ही विस्तार से व्याख्यात किया है। अठिट्टि परिबद्धम मनस विलिप्तम तयेन उच्छन्नम किमिया संकुलेहिम भरियम अचोखम देहम सदा कालम। अचोखम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थात यह देह अस्थियों से प्रतिबद्ध है, मांस से लिप्त है, त्वचा से आच्छादित है, कृमियों के समूह से भरा हुआ है और सदा हमेशा अदर्शनीय है। अचोखम, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने शरीर के लिए अचोखम शब्द लिखा और आत्मा के लिए चोखम शब्द लिखा। और कैसा है? दुग्गदम बिभ्रचम कलिमल भरिदम अचेरणम मुत्तम सडनम पडनम सावम देहम इति चिंतये निचम। यह शरीर दुर्गंधित है, विभत्स है, मल से भरा हुआ है, अचेतन है, मूर्त रूप है, सड़न गलन रूप है, स्वभाव से ऐसे सड़न गलन रूप स्वभाव से युक्त है। इस प्रकार नित्य हमेशा चिंतन करना चाहिए। और कैसा है? रसरुहिरम समेदट्ठि मज्ज संकुलम मुत्तपुयकिमि बहुलम दुग्गन्नम शुचि चम्मम मयमणि चम्मच्चयन पडनम। यह शरीर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि और मज्जा से खचाखच भरा हुआ है, मूत्र, पीव और कृमि बहुल है, दुर्गंध युक्त है, अपवित्र है, चर्ममय है, अनित्य है, अचेतन है और पतन रूप स्वभाव वाला है। लेकिन फिर हमें करना क्या चाहिए? ऐसा चिंतन शरीर के प्रति करना। आचार्य कुंद कुंद भगवान आगे भाषानुरेखा में कह रहे हैं कि शुचिता का चिंतन करो। क्या करना है? देहादीव निलिप्तो कम विरहियो अनंत स्वानिलयो चोखो हवे अप्पा। आत्मा के लिए, अप्पा के लिए चोखो शब्द लिखा। चोखो हवे अप्पा यदि नित्यम भावना कुज्जम। नित्य भावना क्या करिए? यह आत्मा शरीर से पृथक है, कर्मों से रहित है, अनंत सुख का निलय है तथा दर्शनीय है। इस प्रकार भावना हमें नित्य करना चाहिए। हमारे रोजमर्रा के जीवन में विशेषकर हम महिलाओं को इस बात का विशेष चिंतन करना चाहिए। किस बात का? जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। हमारी बहुत मनुष्य पर्याय अमूल्य है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिराज क्या कहते हैं? अंतिम मौका है, आत्म कल्याण कर लो, अंतिम मौका है। हमारा पूरा समय इस शरीर के श्रृंगार में ही बीतता जा रहा है, लेकिन शरीर तो मल का पिटारा है। संसार की पवित्रतम वस्तु भी शरीर के संसर्ग में आकर अपवित्र हो जाती है। जो खुद अपवित्रता का जनक है उसे पवित्र कैसे किया जा सकता है? इसलिए संत कहते हैं शरीर को सजाने का प्रयत्न तो मल भरे मटके को फूलों से सजाने का प्रयत्न है। मल भरे मटके को कोई चाहे जितने भी फूलों से क्यों न लाद दे, उसके भीतर की सड़ांध को दूर नहीं किया जा सकता। कचरे के ढेर में कोई कितना भी सेंट अत्तर उड़ेल दे, उससे सुवास प्रस्फुटित नहीं हो सकती। तुम तन को चाहे जितना मांझ लो, जीवन सुंदर नहीं बन सकता। परम सौंदर्य की उपलब्धि के लिए तन को नहीं, मन को परिमार्जित करने की आवश्यकता है। इसलिए कहा भी है, जिस्म तो बहुत संवर चुके, रूह का श्रृंगार कीजिए, फूल तोड़िए न साख से, खुशबुओं से प्यार कीजिए। व्यक्ति थोड़ा सा क्या रूप पा लेता है, आकाश में उड़ने लगता है, इतरा कर बातें करना शुरू कर देता है, धरती पर पैर नहीं पड़ते। मेरे जैसा रूप तो किसी का है ही नहीं। मैं कितना सुंदर हूँ। जब मैं सड़क पर चलता हूँ तो सबकी दृष्टि मेरी तरफ आ जाती है। तुमने देखा नहीं, जब मैं सज धज कर भगवान के दर्शन करने मंदिर जाता हूँ तो एक बार तो लोगों का ध्यान पूजा से हटकर मेरी तरफ आकर्षित हो ही जाता है। अरे किस रूप पर अभिमान कर रहे हो? थोड़ा विचार करो। अपने जिस रूप पर आज इतना इतरा रहे हो, 25 साल आगे रूप को देखोगे तो तुम्हारे चेहरे पर 1760 झुर्रियां दिखाई देगी, और थोड़ा और आगे जाकर के देखोगे तो तुम्हारा यह सुंदर सलोना रूप
चिता पर सुलगता हुआ दिखाई देगा। किस रूप पर इतराते हो? जिसने अपने स्वरूप को भूलकर रूप पर अभिमान किया है, उसकी अंतिम परिणति यही रही है। पर क्या बताएं, आज तो भगवान के दर्शन करने के लिए भी जहाँ लोग स्वरूप बोध के लिए जाते हैं, वहां भी हमारा ध्यान रूप पर भी टिका रहता है। मंदिर में 10 मिनट के लिए आते हैं और मंदिर की तैयारी में ड्रेसिंग टेबल पर 20 मिनट लगाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? मैं तो समझती हूँ कि आजकल मंदिरों और धार्मिक कार्यक्रमों में जो लोग इतना सज धज कर आते हैं, वे एक समस्या की पूर्ति ही जरूर करते हैं। ग्रंथों में यह बताया गया है कि इस काल में स्वर्ग के देव नहीं आते हैं। इसी समस्या की पूर्ति के कारण लोग स्वयं अपने आप को देवी देवता जैसे बन ठन कर मंदिर में भगवान के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। पर थोड़ा सोचो तो, रूप के अभिमान के संबंध में चक्रवर्ती सनत कुमार का प्रसंग बड़ा उत्प्रेरक है। परसों उस दिन ज्योति जी ने कहा था कि कुछ कथानक ऐसे होते हैं वो वहीं फिर बैठते हैं, भले हम कितनी भी बार सुने। सनत कुमार चक्रवर्ती बड़े रूपवान थे, कामदेव सा रूप था उनका। स्वर्ग के देव भी उनके रूप पर मुग्ध थे। एक दिन देवराज इंद्र ने अपनी सभा में सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप की प्रशंसा करते हुए कहा कि मध्यलोक में सनत कुमार चक्रवर्ती के समान रूपवान कोई नहीं है। इंद्र सभा में विराजित एक देव के मन में कुतूहल जागा। उसने सोचा, आखिर ऐसा कैसा रूप है जिसकी देवराज प्रशंसा कर रहे हैं? चलकर अवलोकन करना चाहिए। देव मर्त्यलोक में आकर सनत कुमार चक्रवर्ती के यहाँ पहुंचा। उस समय चक्रवर्ती व्यायाम कर रहे थे। धूल दूसरित कंचन सम काया से अप्रतिम सौंदर्य झलक रहा था। देव भी चक्रवर्ती का यह रूप देखकर मुग्ध हो गया और प्रकट होकर चक्रवर्ती के रूप की प्रशंसा करते हुए उसने कहा, चक्रवर्ती तुम धन्य हो, तुम्हारे जैसा रूपवान इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है, इसलिए देवराज इंद्र भी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। देव ने अपने आगमन की कथा सुना दी। देव की प्रशंसा सुनकर चक्रवर्ती के मन में रूप का अभिमान उमड़ पड़ा। उसने कहा, अभी तो आपने मेरे धूलधूसरित रूप को देखा है, यदि आप मेरा असली रूप देखना चाहते हो तो राज दरबार में उपस्थित हो जाओ। अगले दिन चक्रवर्ती सज धज कर राज सिंहासन पर आरूढ़ होकर देवता के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। देव राजसभा में उपस्थित हुआ। उसने चक्रवर्ती के रूप को देखा। राजा का सौंदर्य उसके अंग अंग से झलक रहा था, फिर भी देव ने प्रशंसा में एक शब्द भी नहीं कहा। चक्रवर्ती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देव से पूछा कि क्या तुम्हें हमारा रूप अच्छा नहीं लगा? देव ने कहा, हाँ राजन, जैसा रूप मैंने कल देखा था वो आज नहीं दिख रहा है। आज तुम्हारी इस सुंदर कंचन सम काया के अंदर मुझे कुष्ठ के कीटाणु दिख रहे हैं। राजा भौचक्का गया। कुष्ठ? कैसा कुष्ठ? राजा अवाक रह गया। अपनी बात को जारी रखते हुए देव ने एक गिलास में पानी मंगवाकर चक्रवर्ती से उसमें थूकने को कहा। चक्रवर्ती ने जैसे ही गिलास में थूका, उसे कीड़े बिलबिलाते हुए दिखे। उसका चिंतन अंतर्मुख हो गया। उसकी दृष्टि रूप से हटकर स्वरूप पर केंद्रित हो गई। उसे समझ में आ गया, जिस रूप पर मनुष्य इतना इतलाता है वह कितना नश्वर है। स्वरूप बोध होते ही चक्रवर्ती ने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। संत कहते हैं, रूप नहीं स्वरूप का सत्कार करो। किस रूप पर मुग्ध होते हो? मक्खी के पंख से भी पतली शरीर की एक परत को उतारते ही सुंदर सलोना दिखाई पड़ने वाला यह शरीर घृणा की चीज बन जाएगा। अतः शरीर के रूप की नहीं, स्वरूप की हमें चिंता करनी चाहिए। आचार्य कुंद भगवान ने समय सार में लिखा है कि संवत्थ सुंदरो ले लोए, जगत में सबसे सुंदर ये कोई चीज है तो वह हमारी आत्मा है, आत्मा का स्वरूप है, उसका ही हमें सत्कार करना चाहिए। इसलिए किसी कवि ने ठीक ही लिखा है, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण गंदला हो जाएगा, निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। रूप सौंदर्य को लेकर किया हुआ अहंकार जीवन में कभी न कभी तो चोट खाता है। एक छोटी सी कहानी बता दूं। दो मित्र थे, दोनों में बड़ी घनिष्ठता थी। बचपन में ही दोनों साथ साथ में रहते थे। अंतर केवल इतना था, एक काला था और एक गोरा था। गोरा हमेशा ही काले की मजाक उड़ाता था, उसके लिए अपमानित करता था, लेकिन वो मित्र तो मित्र था, पीछे ही लगा रहता था, समझाता रहता था कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बार बार वह समझाता, लेकिन वह नहीं मानता, गोरा मित्र नहीं मानता।
एक दिन बगीचे में दोनों बेंच पर बैठे हुए थे। बहुत सारे लोग घूमते हुए उस बगीचे में आ गए। बच्चों को पूछ रहे, क्या कर रहे हैं तुम लोग, कौन सी चर्चा चल रही है? गोरे ने कहा कि ये काला कहाँ से आकर के बैठ गया, आओ आओ तुम यहाँ आके बैठ जाओ। उससे रहा नहीं गया। उसने काले बच्चे ने मन में सोचा कि आज तो इसके लिए शिक्षा देनी ही चाहिए। वो कहता है, ठीक है भैया, तुम बहुत गोरे हो, मैं तो बहुत काला हूँ, पर इतना ध्यान रखना, मेरा थोड़ा सा काला रंग तुम्हारे गोरे शरीर में चला जाएगा तो तुम्हारे शरीर में 4 चांद लग जाएंगे और तुम्हारे शरीर की सुंदरता और बढ़ जाएगी, तिल बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखो, मेरे काले शरीर में थोड़ा सा भी तुम्हारा सफेद रंग आ जाएगा तो हमारा शरीर तो कोड़ी बन जाएगा। तथ्यपरक इस बात को सुनते ही उस अहंकारी मित्र की आंखें खुल गई। मित्र का बहुत समझ में आ गया, सही है, रूप सौंदर्य का कहाँ किसका रूप सौंदर्य का अभिमान टिका है। इसे सुनकर हमारी भी आंखें खुलनी चाहिए। हम महिलाएं, हमारी बहु बेटियां कितनी सारी मात्रा में कॉस्मेटिक्स का उपयोग करती है, क्रीम, लिपस्टिक, नेल पेंट आदि। इनमें प्राणियों का अंश रहता है। इस विषय में तो आज के समय में विवेक को पूर्णतः गोल कर दिया गया है। पता है ये कॉस्मेटिक्स कैसे बनते हैं? उदाहरण के लिए एक आधा बता दूं। इन कॉस्मेटिक्स में एस्ट्रोजन का यूज होता है। क्या आपको पता है ये एस्ट्रोजन कहाँ से मिलता है? गर्भवती घोड़ी की यूरिन से मिलता है। अमेरिका, यूरोप में घोड़ियों को गर्भवती अवस्था में फर्म में रखा गया जाता है। उन पर बहुत अत्याचार किए जाते हैं। विशेष औषधि देकर जानबूझकर उन्हें कृत्रिम वीर्यदान द्वारा गर्भवती बार बार बनाया जाता है। अमेरिका के अंटेरियो शहर में एक ही फर्म में 6000 घोड़ियों को सतत गर्भिणी बनाकर रखा जाता है। जो बच्चे होते हैं, बहुत भयानक घटना, जो बच्चे होते हैं उन्हें बेकार समझकर मार दिया जाता है। कितनी भयानक स्थिति है। गर्भवती स्थिति में निरंतर जीवन जीना, इसकी कल्पना तो हम महिलाएं ही अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। जिस गाय को माता का सम्मान दिया गया है, उसका वध इस श्रृंगार सामग्री के लिए किया जाता है। अभी अभी जन्मे गाय के बछड़े के ऊपर खौलता हुआ 200 डिग्री का गर्म पानी डाल दिया जाता है। पानी की गर्मी से रक्त चमड़ी के साथ चिपक जाता है। मशीन के द्वारा चमड़ी को एक साथ खींच लिया जाता है। रक्त की धारा बहने लगती है। बहे हुए रक्त से टॉनिक, चिपके हुए चर्बी रक्त से श्रृंगार सामग्री और चमड़े से जूते, चप्पल, बेल्ट आदि बनते हैं। ओह, क्रूरता की तो हद हो गई। क्या बीतती होगी निरीह पशुओं पर। कितनी वेदना, कितना दुख, कितनी परेशानी, कितनी व्यथा, कितना कष्ट। फिर भी बेचारे मौन रहते, ना कुछ कह सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। हम हमारे नाखून को रंगीन बनाते हैं। नाखून शब्द स्वयं कह रहा है नाखून, किसी का खून नहीं करना। लेकिन जिन्होंने सिंह, सियार, गिधाड़, बिल्ली आदि की पर्याय से धोखे से मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, ऐसी ही महिलाएं अपने नाखून पर खून लगाती है और उंगलियों की शोभा बढ़ाती है। लेकिन इनको पता नहीं है कि यह नेल पॉलिश एक धीमा जहर है। हमारी बहु बेटियों को इससे बचाओ। WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे घातक एवं जहरीला प्रसाधन घोषित किया है और इसका इस्तेमाल करने से हमें सतर्क कर दिया है। इसके उत्पादन में व्हेल मछलियों का प्रयोग होता है। हर साल 50,000 व्हेल मछलियों को मौत के घाट उतारा जाता है। इसमें ऐसे ऐसे नुकसानदायक रसायन छिपे हैं, उसे कह नहीं सकते। नेल पॉलिश में टोलुएशन, थर्मल डिहाइड्रेशन, आइसोप्रोपाइल, नाइट्रोसेलुलेज, अल्कोहल, टिटानियम ऑक्साइड, स्पिरिट, एसीटोन इत्यादि केमिकल्स पाए जाते हैं। ये सभी रसायन अपना कुप्रभाव छोड़ते हैं, चर्म रोग के रूप में उभर आते हैं। खास, खुजली इत्यादि चमड़ी के रोग होते हैं। प्रॉब्लम्स चमड़ी के बहुत बढ़ते हैं। थर्मल डिहाइड्रेशन यह ऐसा एसिड है, ये जलन पैदा करता है। नाक तथा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, श्वसन संस्था के ऊपरी भाग को नुकसान पहुंचाता है। अस्थमा तथा किडनी के रोग होने की पूरी संभावना रहती है। यह एसिड इतना तेज है कि एक बार लगाने से ही हमारे नाखूनों का प्राकृतिक रंग नष्ट ही हो जाता है। लिपस्टिक भी ऐसी ही चीज है, मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगी, समय कम है, मेरा हो गया। और एक बार IBN चैनल ने दिल्ली में लिपस्टिक का यूज करने वाली महिलाओं का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सुन लीजिए, कि सर्वे किया था।
उन्होंने निष्कर्ष यह निकाला कि एक साल में एक महिला के पेट में 3 किलो लिपस्टिक चली जाती है और उसके माध्यम से पुरुष के पेट में 1 किलो एक साल में लिपस्टिक चली जाती है। सोचो, जिस भारत भूमि पर अनंगसरा जैसी महिलाएं हुई, जिसने स्वयं के प्राणों की आहुति देकर सर्प को मारने नहीं दिया, मूक प्राणी की रक्षा कर उसे अभयदान दिया, उसी भारत भूमि पर हाथों में सौंदर्य के अदृश्य हथियार लेकर आज की हम महिलाएं अपने चेहरे की लिपाई पुताई में करोड़ों जीवों को मृत्यु की शैया पर हंस हंस कर सुला रही है। आज हमें चेतने की आवश्यकता है और इस अमानवीयता से हमारी घर की बहु बेटियों को बचाने का उत्तरदायित्व आज हमारा बनता है। अब आपका समय होने आया, फिर भी हमारा जो उत्तरदायित्व है, हम इनसे बचे। हमारे बहू बेटियां और हमारे जितने भी रिश्तेदार में जितनी भी महिला समाज आती है, उनको हमें इससे अगवाह करना चाहिए, सब समझाना चाहिए, हमारा कर्तव्य बनता है। अंत में मैं विराम देना चाहती हूँ। आज की पूरे इसका अशुचि भावना का सार मैं ऐसे पंक्तियों से रखना चाहती हूँ कि दिल को छूने वाली पंक्तियां, जिनको जंगल वाले बाबा कहा जाता था। परम पूज्य अभिष्ण ज्ञानोपयोगी परम पूज्य चिन्मय सागर जी महाराज, उन्होंने 12 भावनाएं लिखी। उनमें उन्होंने अशुचि भावना, ऐसी अशुचि भावना कि ऐसे शब्द कि जब उन्होंने प्रथम बार कहे थे, मेरी बेटी इतनी छोटी थी, लेकिन उसने एक बार महाराज जी के मुंह से सुनते ही उसके कंठस्थ हो गए। आप सुनिए सब। खिला पिलाओ या नहलाओ फिर भी यह तन मैला है, ऊपर सुंदर चाम देख कर आत्म को ही भूला है। चाम दूर कर अंदर देखो, गायब होती सुंदरता, हाड़ मांस और खून पीप से भरा घड़ा ये नित बहता। सदा घिनावन 9 द्वारों से मलमूत्रादि बहते हैं, इस काया में रम जाने से चहुगति में ही भ्रमते हैं। ऐसे तन में बसने वाले चिन्मय को तुम उरलाओ, 3 रतन की अमृत से तुम चेतन को ही नहलाओ। 3 रतन की अमृत से तुम चेतन को ही नहलाओ। देखिए, इसमें उन्होंने अशुचिता का भी चिंतन लिखा, शुचिता का भी लिखा, क्या करना है ये भी लिखा, और हमारा जीवन आत्म कल्याण के मार्ग पर कैसे ले जाना ये भी लिखा। बहुत ही अच्छी पंक्तियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। और ये श्रवण संस्कृति संरक्षण संस्था के द्वारा जो ये व्याख्यानमाला आयोजित की है, उसमें मुझे बोलने की संधि मौका आपने दिया है, इसलिए मैं पहले तो डॉक्टर दर्शना जी की आभारी हूँ, डॉक्टर ज्योति जी की, डॉक्टर मंजुलता जी और जितनी भी महिलाएं इसमें लगी है और बहुत मेहनत कर रही है। दर्शना जी से कल रात में बात हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। जो देखो अंदर से बात करता है, अंदर से उसके लिए समर्पित रहता है, उसके मुंह से ही ऐसे शब्द निकलते हैं जो नेचुरल होते हैं। हमें जीवन नेचुरल देना चाहिए, जीना चाहिए, मतलब हर चीज हमारे मुंह से नेचुरल आनी चाहिए। केवल व्याख्यान में बोलना है और हमारे जीवन में उतारना, मैं ये जरूर मानती हूँ कि हम पूरी की पूरी बात उतार नहीं सकते, लेकिन हम विद्वानों को, जैसे सुधा सागर महाराज जी, निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री सुधा सागर महाराज जी निरंतर ये बात कहते हैं कि कुछ % तो हमें जरूर हमारे जीवन में उसका आचरण होना चाहिए, तो ही हमारे मुंह से जो शब्द हमारे मुखारविंद से बाहर निकल रहे हैं लोगों के लिए, उसमें उसको वेटे जाए। नहीं तो लोग सुनेंगे और बोलेंगे कि ये खुद ही यूज करते हैं सब। तो इन बातों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट हो। आज की अशुचि भावना मैं यहाँ अंतिम विराम लेती हूँ। जय जिनेन्द्र, नमो जिनानंद। जय बोलो महाकवि संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बहुत सुंदर, बहुत अभिमय, बहुत ही अच्छी अभिव्यक्ति आपकी, और हम लोग तो मग्न हो गए आपकी व्याख्यान में, निशब्द हो गए, यूं कहें कि हमें कोई शब्द नहीं है आपके लिए व्याख्यान पे कुछ हम आपको प्रत्युक्त करें।
तो बहुत सुंदर आपने जिस तरह से उदाहरण दे देकर के आपने हर बात को रखा है। आपने अपने आयुर्वेदिक दवाई जो आप इस पे भी रिसर्च किया है, आप इसी की लाइन की हैं, तो आपने इसके बारे में भी अच्छी चीजें बताई है कि आयुर्वेदिक की क्या चीजें होती है। हाँ, और आयुर्वेदिक पे हमारा भी प्राकृतिक भाषा विज्ञान पे रविवार को आयुर्वेदिक पे ही कार्यक्रम रखा है। डॉक्टर जीसी जैन भोपाल से रात्रि 8 बजे वो आएंगे। तो बहुत सुंदर आपने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया, हर एक चीज को आपने लिया है, कॉर्ड किया है कि 12 भावना क्या है, अनुप्रेक्षा क्या है, अनुप्रेक्षा का भी चिंतन बार बार करने से वैराग्य होता है, और अपने 12 भावना को कि बार बार चिंतन करने से भी वैराग्य भाव होता है। तो ये दोनों चीजें क्या है कि संसार, शरीर और भोग, इनको बार बार इनको भी चिंतन करने से क्या वैराग्य उत्पत्ति होती है, और या 12 भावना का संसार का चिंतन किया जाए इसकी भी हमें वैराग्य उत्पन्न होता है। संसार, शरीर, भोग, ये 3 चीजें मिलकर के हमें वैराग्य की ओर मतलब उसको संसार भी अनित्य है, भोग भी अनित्य है, और शरीर भी अनित्य है, और संसार भी अशरण है, भोग भी अशरण है, और संसार भी अशरण है। इस तरीके से 12 ही भावना इन तीनों में घटित करना चाहिए। ऐसी मेरा भावना है कि संसार, भोग, शरीर असुचि भावना है। बहुत सुंदर आपने व्याख्यान दिया, और इन तीनों का आपने उदाहरण लिया, और तीनों को अलग अलग करके आपने घटित किया कि संसार, भोग और शरीर, इन तीनों का हमें असुचि भावना पानी चाहिए। बहुत सुंदर। अब मैं आगे कार्यक्रम को लेते हुए, आज आपका व्याख्यान से वास्तव में सभी श्रोताओं को लाभ मिला होगा, और बहुत अच्छा से हर चीज समझ में भी बहुत अच्छे से उन्हें आई होगी कि इस 12 भावना के ऊपर। और अब आगे मैं सूचना देना चाहती हूँ कि आज रात्रि कालीन जो हमारे भारतवर्षीय अखिल दिगंबर जैन परिषद में रात्रि 8 बजे जूम ऐप पर डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन का जैन दर्शन में पंचाचार एवं भारतीय दंड संहिता पर व्याख्यान होगा, और आप सभी इसमें सम्मिलित होंगे। जिनके पास मीटिंग आईडी अगर नहीं है तो वह हमसे ले सकते हैं, या अपने साथ से किसी से ले सकते हैं। इसमें काफी अच्छी चीजें बताई है कि जैन दर्शन में लो क्या है, इसमें भारतीय दंड संहिता के कैसी कौन सी धाराएं लगती है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि पर्यावरण है, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको जैन लोग को समझाना चाह रही हूँ, तो उसको आप जब विस्तृत रूप से डॉक्टर सत्येंद्र जी के माध्यम से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैन लोग क्या है, भारतीय दंड संहिता में इसका क्या उपयोगिता है। पर्यावरण, जिस प्रकार से सरकार ने कुछ वृक्षों पर अपने नियम लगा रखे हैं कि आप इसे नहीं, पेड़ वृक्षों को काट सकते हैं, और हमारे जैन धर्म में, जैन दर्शन में ये कहा जाता है कि वृक्ष, वनस्पति ये जीव है और इसे हमें नहीं काटना चाहिए। लेकिन कुछ जब आप सरकार भी कहती है कि हमें पेड़ लगाओ, पर्यावरण शुद्ध बनाओ, तो यह भी कहीं न कहीं जैन धर्म की, जैन दर्शन की अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार चल रहा है। तो अब कितनी चीजें हैं जो जैन दर्शन के में घटित होती है। तो इससे ज्यादा विस्तृत रूप से आप डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन को रात्रि 8 बजे सुनेंगे। उसके अलावा मैं एक और सूचना दे रही हूँ, रविवार को आयुर्वेदिक का है, डॉक्टर जीसी जैन है, उनका भी बहुत ज्ञान है और उनका भी आप लाभ लीजिएगा। वो बहुत अनुभवी है, 70 इयर्स ओल्ड है, और फेसबुक पर है। रविवार को 8 बजे फेसबुक पे रहेगा। प्राकृत भाषा विज्ञान जो पेज है डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जैन का, उस पर फेसबुक पर रात्रि 8 बजे होगा रविवार को। तो बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सभी ने बहुत अच्छा बोला। हमारे कुछ अक्षिता जी हैं दिल्ली से, वो मुझे कुछ चैट कर रही है, वो कुछ कहना चाहती हैं। अक्षिता जी नई दिल्ली से आप सबके बीच में कुछ अपना बात अच्छा चाहती है। अक्षिता जी अपने वहां से अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अक्षिता जी अपना कैमरा ओपन कर लीजिए जी। नमो जिनाराम। जय जिनेंद्र, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सभी को ये कहना चाहती थी कि बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम से जुड़कर।
धर्म लाभ भी मिल रहा है और ज्ञान की वृद्धि भी हो रही है। आपके माध्यम से सभी विद्यार्थियों को सुनने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इस कार्यक्रम से जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज के नई युवा पीढ़ी हमारे इस कार्यक्रम का लाभ ले रही हैं और सुन रही हैं और अपना पूरा बहुमूल्य समय जो आज की युवा पीढ़ी दे रही है। पढ़ाई लिखाई जब समाप्त होते हैं बच्चों की तो उन्हें हमें धर्म से भी जोड़ना चाहिए और कुछ लाभ उन्हें भी मिलना चाहिए। जब बच्चों की मैरिज होती है तो उनका जीवन जो है पहला धर्म से पहले जीवन जो शादी का के बाद का जो जीवन चलता है वो धर्म से ही प्रारंभ होना चाहिए उसका। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ अक्षिता जैसे कई बच्चे जुड़े हुए हैं और उसका धर्म लाभ ले रहे हैं और कहीं ऐसा भी है कि टीवी के माध्यम से एक कनेक्शन करके अपने पूरे परिवार को लाभान्वित करा रहे हैं। बहुत बहुत आभार। मैं सब हमारे साथ में एपी जैन दिल्ली से जुड़े हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे जो समण संस्कृति संरक्षण समिति नई दिल्ली के जितने भी समिति के मेंबर हैं उन सबका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे मार्गदर्शन में डॉक्टर ज्योति जैन खतौली, श्रीमती मंजुलता जोशी जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आज में जो हमारे वक्ता हैं बहुत ही अच्छा व्याख्यान से मैं लाभान्वित किया, उनको भी मैं बहुत बहुत आभार देती हूँ। और कल हमारा डॉक्टर सुषमा रोटे कोल्हापुर, उनका आश्रम भावना पर व्याख्यान है। आप अवश्य पधारें 3 से 4 और लाभ लें और अपने साथ में और भी जो हैं उन्हें भी जोड़ें। इस तरीके से हमें बहुत ही व्याख्यान का हमें लाभ मिल रहा है। हम लोग हाथ जोड़ लें और स्तुति, जिनवाणी स्तुति के लिए हाथ जोड़ लें सभी जने, सभी श्रोता और सभी लोग हाथ जोड़ लें। मिथ्यात्म नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा पर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि मान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमानी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको कहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुम दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो।